हरिओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसके 25 कोड के इकाई दो दूसरी इकाई के वरुण सूक्त के ऊपर में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ 25 कोड का, और मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। तो देखो, ये आपका 25 कोड का यूजीसी नेट का सिलेबस है, जो कि मैं लगभग सभी वीडियो से पहले दिखाता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया होता रहे कि देखो, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो और ये 25 कोड, इसमें मैं ये पाठ्यक्रम का पहला इकाई है। और पहला इकाई हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। वैदिक साहित्य जिसका नाम है, इसमें वेदों का काल निर्णय, इसके ऊपर भी वीडियो मैंने डाल दिया है। संहिता साहित्य है, संवाद सूक्त, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और वेदांग साहित्य, इन सभी टॉपिक के ऊपर में मेरी वीडियोज हैं और इनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में के अंदर में ये सभी वीडियोज मिलेंगे। लगभग 12 या 13 वीडियोज होंगे उसके अंदर में। उन वीडियोज के माध्यम से मैंने ये सभी टॉपिक क्लियर करवा दिया है। उसके बाद में हमारा दूसरा इकाई चल रहा है। इसके अंदर में दूसरे इकाई के अंदर में निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन। तो हम लोगों ने अग्नि सूक्त का अध्ययन कर लिया। अग्नि सूक्त के ऊपर मेरी वीडियो, इससे पहले मैंने अग्नि सूक्त का परसों बनाया था वीडियो। उसके बाद में आज हम लोग वरुण सूक्त के ऊपर में चर्चा करेंगे। वरुण सूक्त का वीडियो होगा ये। ठीक है, ये वरुण सूक्त है। इसके बाद हम लोग लाइन से सभी सूक्तों के ऊपर में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में शुक्ल यजुर्वेद के ये जो आपके शिव संकल्प सूक्त है और प्रजापति अध्याय है, राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है, ये सारे इन सब के ऊपर में चर्चा करेंगे। कोई भी नेट का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो मैं छोड़ूंगा। यहाँ से मैं एक लाइन से चल रहा हूँ। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो, अभी वरुण सूक्त तो चल ही रहा है, ये सूक्तों का अध्ययन चलेगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ से निरुक्त शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि दोनों एक साथ चलते रहें, तो जो परीक्षा तक में हमारा पाठ्यक्रम जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि निरुक्त शुरू करूँ और साथ में ये सूक्त भी चलते रहें, तो इससे हमारा परीक्षा तक में पाठ्यक्रम आसानी से संपन्न हो सके। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, ये वरुण सूक्त है और ये डीएसएसबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। डीएसएसबी की पीजीटी टीजीटी परीक्षा जो होती है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर भी सूक्तों से प्रश्न आते हैं। जब ये सभी सूक्त हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं डीएसएसबी के पेपर से भी सूक्तों के ऊपर में जो प्रश्न आए वो भी एक बार करा दूंगा। और उसके बाद नेट की परीक्षा में भी जो पुराने जितने भी क्वेश्चन आए हैं सूक्तों से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा। अभी एक एक सूक्त के ऊपर में मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक एक सूक्त के ऊपर पर्टिकुलरली प्रश्न पूछने की बजाय सभी सूक्त एक बार हो जाए तो उन सभी सूक्तों के ऊपर में एक साथ प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स से बाकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। ये 25 कोड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 73 कोड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये बीए एमए जो करते हैं स्टूडेंट संस्कृत के, वो उन सभी संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में ये मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है, मतलब ये जो संस्कृत वर्धायामा चैनल है, इसका टेलीग्राम ग्रुप है। उस टेलीग्राम ग्रुप का ये लिंक है। ठीक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वीडियोज की जो वीडियोज मैं बना रहा हूँ, इन वीडियोज की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर में भी मिल जाएगा। ये दोनों जगहों पर आप लोग जुड़ जाइए, ताकि आपको ये पीडीएफ तो मिलती ही रहे, सभी वीडियोज की पीडीएफ भी मिलते रहे। क्योंकि एक बार वीडियो देखने के बाद में दोबारा अगर आपका कभी मन करे, क्योंकि एक बार में ये वैदिक सूक्त है, एक बार में आपको याद होने वाले नहीं है। ठीक है, कितनी भी कोशिश कर लोगे आप, कितने भी इंटेलिजेंट होगे, एक बार में तो आपको वैदिक सूक्तों का अर्थ ये सब चीजें पता नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जब पीडीएफ आपके पास में होगा तो आप उस पीडीएफ को देख सकते हो कभी भी, किसी भी टाइम। आपको 2 मिनट से 3 मिनट हार्डली लगेगा, एक बार नजर मार लोगे, रिवीजन टाइप का हो जाएगा आपका। इसके बाद में ये स्वप्न वासु दत्ता का चैनल है। इस स्वप्न वासु दत्ता नाटक का जो अभी हमने इस संस्कृतम वर्धयामा चैनल में पूरा स्वप्न वासु दत्ता नाटक जो है संपन्न हुआ है, उस नाटक की सभी वीडियोज इस स्वप्न वासु दत्ता चैनल के ऊपर में उपलब्ध है।
जा करके आप लोग इस स्वप्न वासुदेव नेट चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से आप लोग सभी वीडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। वरुण सूक्तम। तो देखो, वरुण सूक्त के जो ऋषि हैं वो कौन है? सुनाहसेन एवं वशिष्ठ ऋषि है। ठीक है, और वरुण देवता का जो स्थान कौन सा है, मैंने आपको बताया था कि 3 स्थान होते हैं। पृथ्वी स्थानीय, ठीक है, द्यू स्थानीय और आपके अंतरिक्ष स्थानीय। 3 स्थानीय देवता होते हैं। इनके बारे में निरुक्त के अंदर में पढ़ेंगे, जब देवता अध्याय पढ़ेंगे, उसका 7वां अध्याय जो है उसको, उसके अंदर में इन सभी चीजों, इन सबका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा देवता किस स्थान का है। ठीक है, तो ये जो वरुण सूक्त में देवता है वो द्विस्थानीय है। और वरुण सूक्तों के जो संख्या है, मतलब वरुण देवता के ऊपर जो पूरे ऋग्वेद के अंदर में सूक्त कितने मिलते हैं? 12। पूरे ऋग्वेद में वरुण के ऊपर में सूक्त कितने मिलते हैं? 12 सूक्त मिलते हैं। ठीक है, अब देखो, वरुण देव द्यूलोक और पृथ्वीलोक को धारण करने वाले तथा स्वर्गलोक और आदित्य एवं नक्षत्रों के प्रेरक हैं। ऋग्वेद में वरुण का मुख्य रूप शासक का है। वह जनता के पाप, पुण्य तथा सत्य असत्य का लेखा जोखा रखता है। ऋग्वेद में वरुण का उज्जवल रूप वर्णित है। सूर्य उसके नेत्र हैं। वह सुनहरा चोगा पहनता है और कुशा के आसन पर बैठता है। उसका रथ सूर्य के समान दीप्तिमान है और उसमें घोड़े जुते हुए हैं। उसके गुप्तचर विश्व भर में फैलकर सूचनाएं लाते हैं। वरुण रात्रि और दिवस का अधिष्ठाता है। रात्रि और दिवस का अधिष्ठाता कौन है? वो वरुण है। ठीक है, वह संसार के नियमों में चलाने का व्रत धारण किए हुए है। ऋग्वेद में वरुण के लिए क्षत्रिय, स्वराट, उरुशंस, मायावी, धृतव्रता, दिवह कवि, सत्योजा, विश्वदर्शन आदि विशेषणों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग पूरे वरुण सूक्त की चर्चा करते हैं। इस वरुण सूक्त के अंदर में देखोगे, इसके अजिगर्ती सुनासेप ऋषि है। ठीक है, अजिगर्ती सुनासेप ऋषि है। वरुणो देवता है, वरुण इसके देवता है। और इसमें छंद कौन सा है? गायत्री छंद है। और स्वर कौन सा है इसके अंदर में? सर्ज स्वर है, सर्ज स्वर। ठीक है, पहला मंत्र देखते हैं। यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुणा व्रतम मिनिमशी द्यवि द्यवि। तो इसका अन्वय के साथ में हम लोग इसका अर्थ देखते हैं, फिर इसके बाद हम भावार्थ भी देखेंगे। मतलब सभी मंत्रों का मैंने ऐसा किया है कि अन्वय के साथ, एक बार अन्वय के साथ अर्थ दिया, अन्वयार्थ जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसका भावार्थ दे दिया है। क्योंकि देखो, अन्वयार्थ में क्या होगा, एक एक शब्द का अर्थ आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, अन्वयार्थ के द्वारा आपको एक एक शब्द जो भी मंत्र के अंदर प्रयोग हुए उन सभी शब्दों का अर्थ पता लगेगा। दूसरा भावार्थ है। भावार्थ में उसमें पूरे मंत्र का कंक्लूजन क्या है, उसका भाव क्या है, उस भावार्थ से पता लगेगा। ठीक है ना, तो ये सभी मैंने जितने भी मंत्र हैं हमारे, उन सभी मंत्रों का मैंने ये इस प्रकार से किया है कि दोनों अर्थ मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो देखो पदार्थ, हे देव, देव ये रहा, देखो ये रहा। ठीक है ना, ऐसे ही सभी सभी देखोगे मंत्रों में से अन्वय किया हुआ है। हे देव, सुख देने वरुण, उत्तमों से उत्तम जगदीश्वर, आप यथा जैसे अज्ञान से किसी राजा व मनुष्य के विषह, प्रजा व संतान आदि द्यवि द्यवि प्रतिदिन अपराध करते हैं, किन्हीं कामों को नष्ट कर देते हैं, वह उन पर न्याय युक्त दंड और करुणा करता है। वैसे ही हम लोग ते आपका यत जो व्रतम, सत्य आचरण आदि नियम है, उनको कदाचित प्रमीणीमसी, अज्ञानपन से छोड़ देते हैं। उसका यथा योग्य न्याय चित और हमारे लिए करुणा करुणा से है। ठीक है,
अब यहाँ पे अर्थ वैसे स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन आपको शब्दों का अर्थ पता लग गया। इसके बाद में भावार्थ में इसका स्पष्ट हो जाएगा। देखो भावार्थ क्या कहता है, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। हे भगवान जगदीश्वर, जैसे पिता आदि विद्वान और राजा छोटे छोटे अल्पबुद्धि उन्मत्त बालकों पर करुणा न्याय और शिक्षा करते हैं, वैसे ही आप भी प्रतिदिन हमारे न्याय करुणा और शिक्षा करने वाले हैं। मतलब आप भी हमारे जो हम लोग के ऊपर में न्याय और करुणा करने वाले हैं। जैसे जो पिता होते हैं वो अपने बेटों के ऊपर में जो गलतियां होती है उन गलतियों के ऊपर में वो करुणा करते हैं, न्याय करते हैं, मतलब उनको शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं, हाँ कि दोबारा गलती ना हो। वैसे ही आप भी हमें करुणा और मतलब करुणा न्याय, हाँ, और शिक्षा के द्वारा हमें मतलब सिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद में मंत्र संख्या दूसरा, द्वितीय मंत्र। ठीक, मानो वधाय हन्नवे जिहिडनस्य रीरधा मा हृणानस्य मन्नवे। हे वरुण जगदीश्वर, आप जो जीर्णस्य अज्ञान से हमारा अनादर करें, उसके हितनवे मारने के लिए न हम लोगों को कभी मारी रधा प्रेरित, और इसी प्रकार हृणानस्य जो कि हमारे सामने लज्जित हो रहा है उस पर मन्यवे क्रोध करने को हम लोगों को मारी रधा कभी मत प्रवृत्त कीजिए। मतलब इसका क्या है कि कोई अगर अज्ञान से हमारा अनादर करे तो उसको मारने के लिए, ठीक है, और अगर कोई क्या है हम लोगों को कभी भी मतलब हमारे सामने लज्जित हो रहा हो उस पर हमें क्रोध करने के लिए कभी भी प्रेरित मत करना या प्रवृत्त मत करना। देखो इसका भावार्थ देखो, ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, जो अल्प बुद्धि अज्ञान जन अपनी अज्ञानता से तुम्हारा अपराध करे, तुम उसको दंड ही देने को मत प्रवृत्त, और वैसे ही जो अपराध करके लज्जित हो अर्थात तुमसे क्षमा करवावे तो उस पर क्रोध मत छोड़ो, किंतु उसका अपराध सहो और सही और उसकी यथावत दंड भी दो। मतलब उसका अपराध जो उसका दंड भी दो, लेकिन अगर वो लज्जा और लज्जित हो तो उसको उसके ऊपर में क्रोध मत करो। ठीक है ना, और आप जो अगर वो अपराध करे तो क्या है उसको दंड दंड ही मत दो, मतलब कुछ ऐसा जैसे होता है आपका कठिन दंड मत दो, सामान्य दंड देकर के उसको छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद में आता है मंत्र संख्या तीसरा, विमृढीकायते मनो रथिरस्वं न संदितम गीर्भिर्वरुण सीमहि। पदार्थ में कहते हैं, हे वरुण जगदीश्वर, हम लोग रथी ही रथ वाले के संदितम रथ में जोड़े हुए अश्रम, हाँ, घोड़े के, अश्वम मतलब घोड़े के, न समान मृडिकाय उत्तम सुख के लिए ते आपके संबंध में भी पवित्र वाणियों द्वारा मना ज्ञान विषिमहि बाधते हैं। अब वैसे तो इसमें मतलब इसका अर्थ देखो, भावार्थ जो है उससे स्पष्ट हो जाएगा। इस मंत्र में भी उपमा अलंकार है। ठीक है ना, यानी कि पहले मंत्र में उपमा अलंकार है और तीसरे मंत्र में भी उपमा अलंकार है। हे भगवान जगदीश्वर, जैसे रथ के स्वामी का भृत्य घोड़े को चारों ओर से बांधता है, वैसे ही हम लोग आपका जो ज्ञान है उसको अपनी बुद्धि के अनुसार मन में दृढ़ करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में आता है मंत्र संख्या चौथा, पराही में विमन्यवः पतंती वस्य इष्टये वयो न वशति रूपा। इसमें पदार्थ में, हे जगदीश्वर, जैसे वयः पक्षी वसती ही अपने रहने के स्थानों को छोड़ छोड़ दूर देश को उपपतंती उड़ जाते हैं, न
वैसे मैं मेरे निवास स्थान से वश्य इष्टये अत्यंतपन होने के लिए विमन्य अनेक प्रकार के क्रोध करने वाले दुष्ट जन परापतंती ही दूर चले जावे। और देखो इस मंत्र में उपमा अलंकार है, इस मंत्र में भी उपमा अलंकार है। जैसे उड़ाए हुए पक्षी दूर जाके बसते हैं, वैसे ही क्रोधी मुझसे दूर बसे और मैं भी उनसे दूर बसूं, जिससे हमारा उल्टा स्वभाव और धर्म की हानि कभी ना होवे। अब इसका विस्तार पूर्वक भावार्थ देख लेते हैं। देखो अब यहां से जो मंत्र होंगे उसमें दो भावार्थ मैं करूंगा, ताकि एक भावार्थ के अंदर में थोड़ा सा कम अर्थ होगा और दूसरे में विस्तार पूर्वक अर्थ होगा। ठीक है ना। यानी कि अब यहां से तीन अर्थ मिलेंगे। एक तो अन्वयार्थ हो जाएगा, अन्वयार्थ, ठीक है। दूसरा भावार्थ हो जाएगा और तीसरा भी भावार्थ होगा, लेकिन वो थोड़ा विस्तृत भावार्थ, क्योंकि वेद मंत्रों की व्याख्या है, वेद मंत्र की व्याख्या वो जितना थोड़ा विस्तृत में पढ़ सके हम लोग पढ़े, तभी हमें वेद मंत्रों के जो अर्थ का अच्छा ज्ञान होगा। ठीक है। इसके बाद में हम लोग जब ये यहां से चौथे मंत्र से लेकर के 10वें मंत्र तक ऐसा होगा, फिर 11वें मंत्र से हम लोग सामान्य अन्वयार्थ और भावार्थ को देखेंगे। ठीक है ना। तो देखो ग्रंथ मंत्र के अनुसार, जब मैं अपने मन को प्रभु से बांधता हूं, तब मेरी क्रोध से रहित बुद्धियां अतिशयेन वशुमान अर्थात उत्तम निवासक तत्वों वाले जीवन की प्राप्ति के लिए निश्चय पूर्वक विषयों से परांगमुख होकर आपकी ओर आती है। मेरी वृत्तियां उसी प्रकार हे वरुण आपकी ओर आती है, जैसे कि पक्षी अपने निवास स्थानों की ओर आते हैं। पक्षी थक थकाकर अथवा किसी से भयभीत होकर घोंसले की ओर आता है, इसी प्रकार जीव में विषयों के एक शांति उत्पन्न हो जाती है। उनमें आनंद के स्थान में अब क्षीणता के कारण निर्वेद उत्पन्न हो जाता है, अथवा वह इन विषयों से भयभीत हो उठता है और उस समय इसकी वृत्तियां इन विषयों से परांगमुख होकर प्रभु की ओर दौड़ती है। उस समय ही मनुष्य को वास्तविक शांति प्राप्त होती है और जीवन उत्तम बनता है। यहाँ पर देखो पूरा विस्तार से, मतलब किस समय मनुष्य को जो है वास्तविक शांति की प्राप्ति होती है, वो इस मंत्र के अंतर में बताया गया है। यहाँ पे बहुत विस्तार से अर्थ किया है। ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं मंत्र संख्या 5वें पर। कदा छत्र श्रियम नरमा वरुणम करामहे मृडिकायो रुचो रुचक्षसम। अब इसमें देखो पदार्थान्वय देख लेते हैं हम लोग। कदा, कब, मृडिकाय अत्यंत सुख के लिए, उरुचक्षसम जिसको वेद अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं, और नरम सबको सन्मार्ग पर चलाने वाले उस वरुणम परमेश्वर को सेवन करके छत्र श्रियम चक्रवर्ती राज्य की लक्ष्मी को करामहे अच्छे से करने चाहिए। ठीक है ना। अब इसका भावार्थ देखते हैं, छोटा सा भावार्थ देख लेते हैं, फिर बड़ा भावार्थ भी देखेंगे। मनुष्यों को परमेश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करके सब सुख और चक्रवर्ती राज्य न्याय के साथ सदा सेवन करने चाहिए। अब इसमें देखो पांचवे में मतलब पांचवे का जो भावार्थ है, गत मंत्र का विषय परांगमुख व्यक्ति कहता है कि हमारे जीवन में कब वह दिन आएगा जबकि हम उस सब कष्टों का वारण करने वाले प्रभु को जीवन को सुखी बनाने के लिए सर्वथा प्राप्त करने वाले होंगे, जो कि बल का सेवन करने वाले हैं। छत्रम श्रयति अर्थात मनुष्य को सबल करने वाले हैं। नेतारम हम सबको आगे ले चलने वाले हैं, और बहुतों के देखने वाले हैं। बहु नाम दृष्टारम अथवा विस्तृत ज्ञान वाले हैं। जब भी ये प्रभु हमें प्राप्त होंगे, उसी दिन हमारा जीवन सबल, उन्नति वाला व ज्ञान से परिपूर्ण होकर वास्तविक सुख से युक्त होगा। ठीक है। ये इसका पांचवें मंत्र का यहाँ पे भावार्थ दिया। इसके बाद आते हैं छठे मंत्र पर। तदित समानम आशाते वेनंता न प्रयुच्छता
धृतव्रताय दाशुषे। अब यहाँ पे पदार्थन में भाष्य में कहते हैं ये प्रयुच्छता आनंद करते हुए वे नंता बाजा बजाने वालों के न समान सूर्य और वायु धृतव्रताय जिसने सत्यवासन आदि नियम व क्रियामय यज्ञ धारण किया है उस दासुषे उत्तम दान आदि धर्म करने वाले पुरुष के लिए तत् जो उसका होम में चढ़ाया हुआ पदार्थ व विमान आदि रथों की रचना इत उसी को समानम बराबर आशाते व्याप्त होते हैं। अब इसका भावार्थ देखते हैं। एक घर में पति पत्नी निश्चय से उस सर्वव्यापक सम आनयति सम्यक सोत्साहित व प्राणित करने वाले प्रभु को ही व्याप्त करते हैं, अर्थात सदा प्रत्येक कार्य को करते हुए प्रभु का स्मरण करते हैं, उस प्रभु को भूलते नहीं। ये दोनों उस प्रभु की ही कामना वाले होते हैं। ये प्रमाद कभी नहीं करते, प्रमाद रहित होकर ये उस प्रभु की प्राप्ति के लिए ही मार्ग पर निरंतर बढ़ते हैं। जो प्रभु सब व्रतों का धारण करने वाले हैं तथा दासवान सब कुछ देने वाले हैं। इसमें देखते हैं इस मंत्र में भी क्या है, उपमा अलंकार है। जैसे अति हर्ष करने वाले बाजे बजाने में अति कुशल दो पुरुष बाजों को लेकर चलाकर बजाते हैं, वैसे ही सिद्ध किए विद्या के धारण करने वाले मनुष्य से होम हुए पदार्थों को सूर्य और वायु चालन करके धारण करते हैं। मतलब कह रहे हैं जैसे हर्ष से बाजा बजाने वाले दो पुरुष जो होते हैं वो बाजा बजाकर मतलब बाजों को लेकर चलाकर बजाते हैं, गले में टांग करके देखते होगे जब आप शादी वगैरह में जाते होगे तो वहां पर देखते हो कि गल चला चला करके बजाते हैं ना, वो चल चल करके बजाते हैं। तो वैसे ही सिद्ध किए हुए विद्या के धारण करने वाले मनुष्य से होम हुए पदार्थों को सूर्य और वायु चालन करके धारण करते हैं। ठीक है, इसके बाद मंत्र संख्या 7वां, वेदा यो वीनाम पदमंतरिक्षेन पतताम वेदनावः समुद्रिय। यह जो समुद्रिय समुद्र अर्थात अंतरिक्ष व जल में प्रसिद्ध समुद्र में अपने पुरुषार्थ से युक्त विद्वान मनुष्य अंतरिक्षे न आकाश मार्ग से पतताम जाने आने वाले वीनाम विमान सब लोक व पक्षियों के और समुद्र में जाने वाली नावह नौकाओं के पदम रचन चालन ज्ञान और मार्ग को वेद जानता है, वह शिल्प विद्या की सिद्धि के करने को समर्थ हो सकता है, अन्य नहीं, अन्य लोग नहीं हो सकते। अब इसमें देखते हैं गत मंत्र के अनुसार हम उस प्रभु की ओर चलते हैं जो कि आकाश मार्ग से जाते हुए पक्षियों के गंतव्य मार्ग को जानता है और समुद्र में गति करने वाली नौकाओं को भी जानता है। स्थल की बातों का तो कहना ही क्या, वे वरुण स्थल जल व नभ सब में व्याप्त है। वस्तुतः सर्वव्यापक होने के कारण उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। स्थान के दृष्टिकोण से वे प्रभु अनवच्छिन्न है, दिशाएं उन्हें अविच्छिन्न नहीं कर सकती। अब ये इसका दूसरा भावार्थ देख लेते हैं, छोटा वाला। जो ईश्वर ने वेदों में अंतरिक्ष भू और समुद्र में जाने आने वाले ज्ञानों की विद्या का उपदेश किया है, उनको सिद्ध करने को जो पूर्ण विद्या शिक्षा और हस्त क्रियाओं के कला कौशल में कुशल मनुष्य होता है, वही बनाने में समर्थ हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं मंत्र संख्या 8वें पे। ये 8वां मंत्र संख्या है, वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते। जिनमें नाना प्रकार के संसारी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, द्वादश 12 मासः महीनों और जो कि उपजायते उनमें अधिक मास अर्थात 13वां महीना उत्पन्न होता है, उसको वेद जानता है।
वह काल के सब अवयवों को जानकर उपकार करने वाला होता है। ठीक है, अब भावार्थ देखते हैं इसका। सब व्रतों को धारण करने वाला वह वरुण 12 उत्तम उत्तम पदार्थों की उत्पत्ति वाले महीनों को जानता है, और वह 13वां मास जो अहस्पति नाम वाला गौण रूप से प्रति तृतीय व चतुर्थ वर्ष में इन 12 के समीप उत्पन्न हो जाता है, उस मलमास को भी वह वरुण जानता है। आप लोगों को पता होगा कि मलमास होता है, मलमास जिसे हम लोग अधिमास कहते हैं। मलमास जो है थोड़ी सी ग्रामीण भाषा हो गई। हाँ, मलमास शास्त्रीय भाषा नहीं है, शास्त्रीय भाषा जो है वो अधिमास है, जो कि आपको पता होगा चांद्र मास जो होते हैं ना। देखोगे हम ये आपका टॉपिक जो है, ये आपका टॉपिक 73 कोड में लगा हुआ है, नवविध कालमानानि ज्योतिष के अंदर में है। 73 कोड जो भी पढ़ते होंगे, मतलब जिन्होंने आचार्य किया है, उनको पता होगा कि उनके नेट के सिलेबस में लगा है नवविध कालमानानि। हाँ, और मतलब ज्योतिष में है ये। बाकी तो उसके अंदर में देखोगे सौर मास होता है, चांद्र मास होता है, नक्षत्र मास होता है, फिर तो उसके बाद में और ओहो सावन सावन मास भी होते हैं ये, फिर उसके बाद में बृहस्पति के वर्ष होते हैं। पूरा उसमें 9 प्रकार के काल के मान दिए हुए हैं। तो उसमें जो चांद्र मास है, चांद्र मास के अंदर में आपको पता होगा कि 12 तो महीने होते ही हैं, बाकी उसके बाद में 13वां जो होता है वो अधिमास हो जाता है, जो कि हर हर क्या होता है, तृतीय या चतुर्थ, ये या तो 3 महीने 3 साल के बाद में होगा या 4 साल के बाद में आता है। ठीक है ना। वो आपको अगर मैं 73 कोड का देखता हूँ, समय मिलेगा तो 73 कोड का जब करूंगा उसके अंदर मैं नवविध कालमान बताऊंगा, तो उसके अंदर पूरा विस्तार से बताऊंगा अधिमास कैसे बनता है, क्यों अधिमास होता है, ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है। गत मंत्र में उस प्रभु के स्थान से अनवच्छिन्न होने का प्रतिपादन था। प्रस्तुत मंत्र में उस प्रभु की समय से भी अनविच्छिन्नता का प्रतिपादन हुआ है। कोई भी मास प्रभु के ज्ञान से बाहर नहीं है। हम किसी भी स्थान पर किसी भी समय पर कुछ करेंगे तो वे प्रभु जानेंगे ही। प्रभु के ज्ञान से कोई भी वस्तु बाहर नहीं है। परमेश्वर जो है सर्वज्ञ है, वो सभी चीजों को जानते हैं। हे परमेश्वर सर्वज्ञ होने से, यहाँ सर्वज्ञ होने से सब लोक व काल की व्यवस्था को जानता है। वैसे मनुष्यों को सब लोक व काल के महिमा की व्यवस्था को जानकर इसको एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आते हैं मंत्र संख्या 9 पे। वेद वातस्व वर्तन वर्त वर्तन निमुरोरिश्व, यहाँ पे री हो जाएगा, ये क्या है, वैदिक है ना, तो इसलिए ऋष्वस्य बृहत वेदा ये अध्यास्ते। जो मनुष्य ऋष्वस्य, यहाँ पे देखो री लिखा है ना, वैदिक मंत्र के अंदर में रॉ के नीचे री लिख देते हैं, वैसे हम लोग लौकिक में तो री ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना। जो मनुष्य ऋष्वस्य सब जगह आने जाने जाने आने उरो हो, अत्यंत गुणवान प्रियता बड़े अत्यंत बलयुक्त वातस्य वायु के वर्तनिम मार्ग को वेद जानता है। ये और जो पदार्थ इसमें अध्यास्ते इस वायु के आधार से स्थित है, उनके भी वर्तनिम मार्ग को वेद जाने, वह भूगोल व खगोल के गुणों का जानने वाला होता है। भावार्थ देखते हैं। वह वरुण अत्यंत विस्तीर्ण महान सब वृद्धियों के कारणभूत व गुणों के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट वायु के मार्ग को भी जानता है। वायु अपनी तीव्र से तीव्र गति से चलता हुआ उस प्रभु से दूर नहीं भाग सकता। जो वेगादि गुणों के कारण वायु से भी अधिष्ठित है, अर्थात वायु को भी अतिक्रांत कर गए हैं, उन्हें भी वे प्रभु जानते हैं। अर्थात दूसरा भावार्थ देख लेते हैं हम लोग। जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों में परिमाण व गुणों से बड़ा सब मूर्ति वाले
पदार्थों का धारण करने वाला वायु है, उसका कारण अर्थात उत्पत्ति और जाने आने के मार्ग, और जो उसमें स्थूल व सूक्ष्म पदार्थ ठहरे हैं, उनको भी यथार्थता से जान इससे इनसे अनेक कार्य सिद्ध कर करा के सब प्रयोजनों को सिद्ध कर लेता है, वह विद्वानों में गणनीय विद्वान होता है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम लोग 10वें मंत्र पे। निशशाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा साम्राज्याय सुक्रतुः। जैसे जो धृतव्रतः सत्य नियम पालने, सुक्रतुः अच्छे अच्छे कर्म तथा व उत्तम बुद्धि युक्त, वरुण अति श्रेष्ठ सभा सेना का स्वामी, पस्त्यासु अत्युत्तम घर आदि पदार्थों से युक्त प्रजाओं में, साम्राज्याय चक्रवर्ती राज्य को करने की योग्यता से युक्त मनुष्य, अनिशशाद अच्छे प्रकार स्थित होता है, वैसे ही हम लोगों को भी होना चाहिए। भावार्थ देखते हैं। वह शोभन कर्मा, शोभन प्रज्ञा वाले, सब अव्यवस्थाओं का निवारण करने वाले, प्रभु सब व्रतों के धारण करने वाले होकर सब प्रजाओं में साम्राज्य के लिए निश्चन्न है। प्रभु हृदयस्थ रूपेण सबका नियमन कर रहे हैं। हृदयस्थ होकर शरीर रूप यंत्रारूढ़ सब प्राणियों को अपनी माया से प्रभु घुमा रहे हैं। प्रभु के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर पाता। यदि कोई असत्य बोलता है तो वरुण के पासों से बंधता ही है, उन पासों से वह बच नहीं सकता। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, मतलब वाचक जो है वो लुप्त है, ऐसा उपमा अलंकार है। जैसे परमेश्वर सब प्राणियों का उत्तम राजा है, वैसे जो ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान धार्मिक शरीर और बुद्धि बल युक्त मनुष्य है, वे ही उत्तम राज्य करने योग्य हैं, होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में यहां से हम लोग 11वें मंत्र से दो भावार्थ जो हम लोग देख रहे थे, अब हम लोग एक ही भावार्थ देखेंगे, और वो भी मतलब विस्तार से जो भावार्थ होगा वो देखेंगे। अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वा अभिपश्यति कृतानि याचकर्त्वा। जिस कारण जो चिकित्वान सबको चिताने वाला, धार्मिक सकल विद्याओं को जानने न्याय करने वाला मनुष्य, या जो विश्वानी सब कृतानी अपने किए हुए, च और कर्त्वा जो आगे करने योग्य कर्मों, और अद्भुतानी आश्चर्य रूप वस्तुओं को, अभिपश्यति सब प्रकार से देखता है, वह इसी कारण वह न्यायाधीश होने को समर्थ होता है। ठीक है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। जिस प्रकार ईश्वर सब जगह व्याप्त और सर्वशक्तिमान होने से सृष्टि रचनादि रूपी कर्म और जीवों के तीन कालों के कर्मों को जानकर इनको उन उन कर्मों के अनुसार फल देने को योग्य है, इसी प्रकार जो विद्वान मनुष्य पहले हो गए उनके कर्मों और आगे अनुष्ठान करने योग्य कर्मों के करने में युक्त होता है, वही सबको देखता हुआ सबके उपकार करने वाले उत्तम से उत्तम कर्मों को कर सबका न्याय करने को योग्य होता है। ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं मंत्र संख्या 12वें पे। सानो विश्वाहा सुक्रतुरादित्या सुपथा करत प्रण आयुषी तारिषत। जैसे आदित्य अविनाशी परमेश्वर, प्राण व सूर्य विश्वाहा सब दिन न हम लोगों को सुपथा अच्छे मार्ग में चलाने, और न हमारी आयुंसी उम्र प्रतारिषत सुख के साथ परिपूर्ण करते हैं, वैसे ही सुक्रतु श्रेष्ठ कर्म और उत्तम उत्तम जिससे ज्ञान हो, वह आदित्य विद्या धर्म प्रकाशित न्यायकारी मनुष्य विश्वाहा सब दिनों में न हम लोगों को सुपथा अच्छे मार्ग में करत मतलब कर, और न हम लोगों की आयुंसी उम्रों को, आयुंसी मतलब ये उम्रों को
प्रतारिशत सुख से परिपूर्ण करे। आप लोग एक काम करना, जो लोग वीडियो देखते हैं ना, वो लोग मुझे बताना आयु शब्द जो है ना, आयु वो किस लिंग में, ठीक है। और ये हलंत शब्द है, यानी कि हलंत शब्द मतलब व्यंजनांत है या अजंत शब्द है। अजंत मतलब स्वरांत है। कमेंट करके मुझे बताना ये कैसा शब्द है और आयु शब्द किस लिंग का है और इसके शब्दरूप कैसे चलते हैं, आप लोग मुझे बताना। तो आप लोगों को एक व्याकरण का भी इसमें पता लगेगा अंश कि कैसे रूप चलते हैं। जब मतलब व्याकरण के अंशों को ना हमें देखना चाहिए हर जगह पे। मैं आगे बताऊंगा कैसे हम लोगों को संस्कृत के देखना चाहिए, संस्कृत के व्याकरणों को हर जगह पर देखना चाहिए, तब पता लगेगा। आप आयु का मुझे बताना, ठीक है, वो हलंत है, अजंत है और मतलब कैसा है और उसका शब्द रूप कैसे चलता है और वो किस लिंग में, ठीक है। भावार्थ देखते हैं। इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य और जितेंद्रियता आदि से आयु बढ़ाकर धर्म मार्ग में विचरते हैं, उन्हीं को जगदीश्वर अनुग्रहित कर आनंद युक्त करता है। जैसे प्राण और सूर्य अपने बल और तेज से ऊंचे नीचे स्थानों को प्रकाशित कर प्राणियों को सुख के मार्ग से युक्त करके उचित समय पर दिन रात आदि सब काल विभागों को अच्छे प्रकार सिद्ध करते हैं, वैसे ही अपने आत्मा, शरीर और सेना के बल से न्यायाधीश मनुष्य धर्म युक्त छोटे, मध्यम और बड़े कर्मों के प्रचार से अधर्म युक्त को छुड़ा उत्तम और नीच मनुष्यों का विभाग सदा किया करे, ठीक है ना। मतलब न्यायाधीश जो होते हैं वो धर्म युक्त छोटे मतलब अधर्म से छुड़ा करके और धर्म में प्रवृत्त कराते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है मंत्र संख्या 13वां। बिभ्रद्रापि हिरण्यम वरुणो वस्त निर्निजम परिस्पशो निपेदिरे। जैसे इस वायु व सूर्य के तेज में स्पशः स्पर्शवान अर्थात स्थूल सूक्ष्म सौ पदार्थ निषेधिरे स्थिर रहते हैं और वे दोनों वरुण वायु और सूर्य निर्नितम निर्निजम शुद्ध हिरण्यम अग्नि रूप पदार्थों को विभ्रत धारण करते हुए द्रापी बल तेज और निद्रा की परिवस्त सब प्रकार से व्याप प्राप्त कर जीवों के ज्ञान को ढांप देते हैं। वैसे निर्निजम शुद्ध हिरण्यम ज्योतिर्मय प्रकाश युक्त को विभ्रत धारण करता हुआ द्रापिम निद्रादि के हेतु रात्रि को परिवस्त निवारण कर अपने तेज से सबको ढांप लेता है, ठीक। भावार्थ देखते हैं। इस मंत्र में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। आपको पता है श्लेष अलंकार में दो अर्थ निकलते हैं, दो भी अर्थ निकल सकते हैं, कहीं कहीं पे तीन भी अर्थ निकलते हैं। और श्लेष अलंकार का सबसे जीता जागता उदाहरण जो है आपका, आप देखोगे सुबंधु के द्वारा वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता नहीं, वासव दत्ता एक जो है ना ये गद्य काव्य है, ठीक है, सुबंधु के द्वारा लिखा हुआ है। और इस वासव दत्ता से डीएसएसबी के एग्जाम में लगभग नहीं कुछ तो 8 से 9 प्रश्न थे। पिछले बार जो डीएसएसबी का पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें 8 से 9 प्रश्न थे। और आप कभी समय मिलेगा तो एक बार वासव दत्ता को जरूर देखना। उसमें हर एक वाक्य में श्लेष अलंकार है, हर एक वाक्य में, हर एक उसमें वाक्य के अंदर में दो दो अर्थ निकलते हैं और कहीं कहीं पे तो तीन तीन अर्थ भी निकलते हैं। आप जब देखोगे ना उस बहुत अद्भुत ग्रंथ है, ठीक है, सुबंधु का वासव दत्ता। आप जब जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग एक बार वासव दत्ता जरूर पढ़ना, आपको पता लगेगा कि कैसे श्लेष अलंकार होता है और बहुत ही अच्छा ग्रंथ है वो, ठीक है। चलिए, जैसे वायु बल का करने हारा होने से
सब अग्नि आदि स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों को घर के आकाश में गमन और आगमन करता हुआ चलता, और जैसे सूर्य लोक भी स्वयं प्रकाश रूप होने से रात्रि को निवारण कर अपने प्रकाश से सबको प्रकाशता है, वैसे विद्वान लोग भी विद्या और उत्तम शिक्षा के बल से सब मनुष्यों को धारण कर धर्म में चल सब मनुष्यों को चलाया करे। ठीक है। इसके बाद में आते हैं मंत्र संख्या 14वें पे। न यम दीप्सन्ति दीप्तवो न द्रुह्वानो जनानाम न देवम अभिमातया। हे मनुष्यों, तुम सब लोग जनानाम विद्वान धार्मिक व मनुष्य आदि प्राणियों से दीप्तवा झूठे अभिमान और झूठे व्यवहार को चाहने वाले शत्रुजन यम जिस देवम दिव्य गुण वाले परमेश्वर व विद्वान को न दीप्सन्ति विरोध से न चाहे, द्रुहवान द्रोह करने वाले जिसको द्रोह से न चाहे, तथा जिसके साथ अभिमातया अभिमानी पुरुष न अभिमान से न वर्ते, उन उपासना करने योग्य परमेश्वर व विद्वानों को जानो। इस मंत्र में क्या है? इस मंत्र में भी कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। जो हिंसक परद्रोही अभिमान युक्त जन है, वे अज्ञानपन से परमेश्वर व विद्वानों के गुणों को जानकर उनसे उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए सब मनुष्यों को योग्य है कि उनके गुण कर्म और स्वभाव का सदा ग्रहण करें। मतलब क्या? गुण कर्म, ठीक है, उत्तम गुण और स्वभाव का सदैव ग्रहण करें। ठीक है। इसके बाद में आते हैं मंत्र संख्या 15वें पे। उत यो मानुषेश्वा यशश्चक्रे आसाम्या अस्माकमुदरेश्वा। यह जो हमारे उदरेशु अर्थात भीतर, उत और बाहिर भी, अशामी पूर्ण यशः प्रशंसा के योग्य कर्म को आचक्रे सब प्रकार से करता है, जो मानुषेशु जीवों और जड़ पदार्थों में सर्वथा कीर्ति को किया करता है, सो वर्ण अर्थात परमात्मा व विद्वान सब मनुष्यों को उपामनीय और सेवनीय क्यों ना होवे। ठीक है। अब भावार्थ देखते हैं इसका। जिस सृष्टि करने वाले अंतर्यामी जगदीश्वर ने परोपकार व जीवों को उनके कर्म के अनुसार भोग कराने के लिए संपूर्ण जगत कल्प कल्प में रचा है, जैसे जिसकी सृष्टि में पदार्थों के बाहर भीतर चलने वाला वायु सब कर्मों का हेतु है, और विद्वान लोग विद्या का प्रकाश और अविद्या का हनन करने वाले प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए इस परमेश्वर के धन्यवाद के योग्य कर्म सब मनुष्यों को जानना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में आते हैं मंत्र संख्या 16वें में। परा में यंती धीतयो गावो न गभ्युति रणु इक्षन्ति रूरुक्षसम पदार्थ। जैसे गव्युति ही अपने स्थानों को इक्षन्ति जाने की इच्छा करती हुई गावः गो आदि पशु जाति के न समान में मेरी धीतयः कर्म की वृत्तियां उरुक्षसम बहुत विज्ञान वाले मुझको परायंती अच्छे प्रकार प्राप्त होती है, वैसे सब कर्ताओं को अपने अपने किए हुए कर्म प्राप्त होते ही हैं, ऐसा जानना योग्य है। ठीक है। इसका भावार्थ देखते हैं। इस मंत्र में भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। मनुष्यों को ऐसा निश्चय करना चाहिए कि जैसे गो आदि पशु अपने अपने वेग के अनुसार दौड़ते हुए चाहे हुए स्थान को पहुंचकर थक जाते हैं, वैसे ही मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि बल के अनुसार परमेश्वर आयु
और वायु और सूर्य आदि पदार्थों के गुणों को जानकर थक जाते हैं। किसी मनुष्य की बुद्धि व शरीर का वेग ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका अंत ना हो सके। जैसे पक्षी अपने अपने बल के अनुसार आकाश को जाते हुए आकाश का पार कोई भी नहीं पाता, इसी प्रकार कोई मनुष्य विद्या विषय के अंत को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता है। कोई भी मनुष्य जो है विद्या विषय के अंत को पार कर पाने की उसको समर्थ नहीं हो सकता। ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या 17वां। सम नु वोचा वहे पुनर्यतो मध्वावृतम होते व छद से प्रियम। यत जिससे हम आचार्य और शिष्य दोनों होते वो जैसे यम कराने वाला विद्वान नु परस्पर छद से अविद्या और रोग जन्य दुखांधकार विनाश के लिए आभूतम विद्वानों के उपदेश से जो धारण किया जाता है उस यजमान के प्रियम प्रिय संपादन करने के समान मधुर गुण विशिष्ट विज्ञान का बोधा वह उपदेश नित्य करे कि उससे में हमारी और तुम्हारी पुनः बार बार विद्या वृद्धि होवे। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे यज्ञ कराने और करने वाले प्रीति के साथ मिलकर यज्ञ को सिद्ध कर पूर्ण करते हैं, वैसे ही गुरु शिष्य मिलकर सब विद्याओं का प्रकाश करें। सब मनुष्यों को इस बात की चाहना निरंतर रखनी चाहिए कि जिससे हमारी विद्या वृद्धि प्रतिदिन होती रहे। मतलब क्या है कि जैसे ना यज्ञ कराने और करने वाले प्रीति के साथ मिलकर यज्ञ को सिद्ध और पूर्ण करते हैं, वैसे गुरु और शिष्य मिलकर ना सभी विद्याओं का पर प्रकाश डाले। मतलब क्या है कि जब जो भी चीज पढ़े वो शिष्य जो है वो गुरु से पूछे, प्रश्न पूछे और उसको पूरा अच्छे से पढ़े। हाँ, सब मनुष्यों को इस बात की चाहना निरंतर रखनी चाहिए। मतलब इस बात की चाहत हमेशा रहनी चाहिए जिससे हमारी विद्या की प्रतिदिन वृद्धि हो। मतलब विद्या जो है वो प्रतिदिन बढ़ते रहे, विद्या ज्ञान बढ़ते रहे। ठीक है, मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में आता है मंत्र संख्या 18वां। दर्शन नो विश्व दर्शतम दर्शम रथम अधिक्षमी एता जुषतम ए गिरह। हे मनुष्यों, तुम अधिक क्षमी जिन व्यवहारों में उत्तम और निकृष्ट बातों का सहना होता है उनमें ठहर कर विश्व दर्शतम जो कि विद्वानों की ज्ञान दृष्टि से देखने के योग्य परमेश्वर है उसको दर्शम बारंबार देखने, रथम विमान आदि यानों को, नु भी दर्शम पुनः पुनः देख के सिद्ध करने के लिए मैं मेरी गिरह वाणियों को जुषत सदा सेवन करो। जिससे क्षमा आदि गुणों से युक्त मनुष्यों को यह जानना योग्य है कि प्रश्न और उत्तर के व्यवहार के किए बिना परमेश्वर को जानने और शिल्प विद्या सिद्ध विमान आदि रथों को कभी बनाने को शक्य नहीं, और जो उनमें गुण है वे भी इससे इनके विज्ञान होने के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। वो प्रश्न नहीं, मंत्र संख्या 19 पे। इमं मे वरुण श्रुधि हवमद्या च मृड्या त्वामवश्युराचक्के। हे वरुण, सबसे उत्तम विपश्चित अद्य आज अवश्यु अपनी रक्षा व विज्ञान को चाहता हुआ मैं त्वाम आपकी आचक्रे अच्छी प्रकार प्रशंसा करता हूँ। आप में मेरी की हुई हवम ग्रहण करने योग्य स्तुति को श्रुति श्रवण कीजिए तथा मुझको मृडय विद्या दान से सुख दीजिए। फिर इसका भावार्थ देखते हैं। जैसे परमात्मा जो उपासकों द्वारा निश्चय करके सत्य भाव और प्रेम के साथ की हुई स्तुतियों को अपने सर्वज्ञपन से यथावत
सुनकर उनके अनुकूल स्तुति करने वालों को सुख देता है, वैसे विद्वान लोग भी धार्मिक मनुष्यों की योग्य प्रशंसा को सुन सुखयुक्त किया करें। फिर इसके बाद में आता है मंत्र संख्या 20। इसके बाद में एक और है, इसमें टोटल वरुण सूक्त में 21 मंत्र है। हम आगे देखते हैं, 21वां मंत्र जब होगा तो बताऊंगा। त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च मश्च राजसी स यामनी प्रति श्रुधि। हे मधिर अत्यंत विज्ञान युक्त वरुण विद्वान, त्वम आप जैसे जो ईश्वर दिवह प्रकाशवान सूर्य आदि च या अन्य सब लोग म प्रकाश रहित पृथ्वी आदि विश्वस्य सब लोकों के यामनी जिस जिस काल में जो जीवों का आना जाना होता है उस में प्रकाश हो रहे हैं। सह सो हमारी स्तुतियों को सुनकर आनंद देते हैं। वैसे होकर इस राज्य के मध्य में राजसी प्रकाशित बूझिए और हमारी स्तुतियों को प्रतिश्रुति सुनिए। ठीक है, इसका भावार्थ देखते हैं। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। ठीक है, जैसे परब्रह्म ने इस सब संसार के दो भेद किए हैं, एक प्रकाश वाला सूर्य आदि और दूसरा प्रकाश रहित पृथ्वी आदि। लोक जो इनकी उत्पत्ति व विनाश का निमित्त कारण काल है, उसमें सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर सब प्राणियों के संकल्प से उत्पन्न हुई बातों का भी श्रवण करता है। इससे कभी अधर्म के अनुष्ठान की कल्पना भी मनुष्यों को नहीं करनी चाहिए। वैसे इस सृष्टि क्रम को जानकर मनुष्यों को ठीक ठीक वर्तना चाहिए। इसके बाद में ये लास्ट प्रश्न है, तो लास्ट मंत्र है, बार बार प्रश्न आ रहा है। उदुत्तमम मुमुग्धि नो विशासम मध्यमम चित अवाधमानी जीवसे। हे अविद्यांधकार के नाश करने वाले जगदीश्वर, आप न हम लोगों के जीव से बहुत जीने के लिए हमारे उत्तमम श्रेष्ठ मध्यम दुख रूपी पाशम बंधनों को उन्मुक्ति अच्छे प्रकार छुड़ाइए तथा अधमानी जो कि हमारे दोष रूपी निकृष्ट बंधन है उनका भी व्यवच्छित विनाश कीजिए। जैसे धार्मिक परोपकारी विद्वान होकर ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, जगदीश्वर उनके सब दुख बंधनों को छुड़ाकर सुख युक्त करता है, वैसे कर्म हम लोगों को क्या ना करने चाहिए। मतलब वैसे कर्म हम लोगों को करने चाहिए जिससे कि दुख के बंधनों से छूट करके हम लोग सुख जो है सुख युक्त रहे। ऐसे कर्म हम लोगों को करने चाहिए, यानी कि जैसे धार्मिक और परोपकारी विद्वान होकर ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, मतलब धार्मिक होने चाहिए हम लोग और परोपकारी होने चाहिए। मतलब परोपकार की तो महिमा बहुत अच्छे से बताई है व्यास ने भी। जैसे आप व्यास देखोगे, जो व्यास है वो क्या है आपके, उन्होंने महाभारत आदि पुराण आदि ये सारी चीजें लिखी हैं। तो उन्होंने अष्टादश पुराण के बाद में कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो परोपकार करना तो बहुत जरूरी रहता है, दूसरों के उपकार। और अभी आप लोगों को पता है कि बहुत बड़ी समस्या चल रही है, ये कोविड-19 जो है ये आपका, इसके कारण जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, लोग बहुत परेशान है। तो आप लोग अगर दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा परोपकार होगा। इस समय बहुत लोगों को जरूरत है, क्योंकि ये जो समस्या है वो सबकी समस्या है। तो जो समर्थ है दूसरों की सहायता करने में, वो लोग सहायता करिएगा। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे वरुण सूक्त खत्म होता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो सूर्य सूक्त है। तो हम लोग सूर्य सूक्त के ऊपर में चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं एक एक सूक्त के ऊपर में, जैसे आप लोगों ने कहीं मतलब कभी भी देखा होगा
कि किसी भी गाइड के अंदर में कोई भी गाइड हो, उस गाइड के अंदर पूरे मंत्र किसी भी गाइड के अंदर में नहीं रहते, पूरे मंत्र का हिंदी में अर्थ किसी भी गाइड में नहीं समझाया रहता। हाँ, तो कोई भी गाइड आप ले लोगे तो उसके ऐसे हिंदी में अर्थ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं हिंदी में भी अर्थ समझा दे रहा हूँ। मैं भी चाहता तो सभी सूक्तों का वैसे ही केवल सामान्य सामान्य बता करके परीक्षा की दृष्टि से करके आगे बढ़ जाता, लेकिन क्या क्या है, मैं परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ परीक्षा में भी आए और आप लोगों को ज्ञान हो। ठीक है, वरुण सूक्त में क्या कहा गया है, सूर्य सूक्त में क्या कहा गया है, इंद्र सूक्त में क्या कहा गया है, रुद्र सूक्त में क्या कहा गया है, ये जब आप पूरे सूक्त को एक बार तो कम से कम एटलीस्ट पढ़ लोगे तो ये आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं सभी सूक्तों को करवा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की कमेंट जो होंगे वो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अभी इस समय में वीडियो बनाना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।